नमस्कार। आज हम होली के कुछ उपाय के बारे में बात करेंगे, रेमेडी के बारे में। होली एक ऐसा पर्व है जिसमें एक रंग रंग से मनाया तो जाता है, लेकिन वो दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर होलिका के दिन आपने कुछ ऐसे गिने चुने उपाय जो हैं, जो पहले किए जाते हैं, हम करते भी हैं, और आप अगर करें इसमें और विश्वास के साथ करें तो बहुत लाभ होगा। आइए देखते हैं, क्योंकि कम समय में बताना है तो इसलिए हम सीधा शुरू करते हैं कि उपाय क्या क्या कर सकते हैं आप। ठीक है। हम्म, हम्म, हम्म। अभी होलिका दहन जो है, ऐसे शास्त्रों के हिसाब से 2 तारीख को मार्च को है, और शाम को 5 बजे से 5:30 से 6:30 7:30 तक चलेगा। इस समय होलिका दहन, होली जो जलाई जाती है, उसका ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप होलिका दहन के समय क्या क्या कर सकते हैं उपाय, उसको हम जानते हैं। ठीक है। पहला उपाय तो ऐसा है कि आप पीली सरसों और नमक का, नमक ये जो मोटा नमक होता है ना, उसको एक कागज में लपेटें, और उसको किसी भी व्यक्ति से जो कि बीमार हो, या अपने ऊपर से भी, ये आप वहां जाए अपने ऊपर से भी उल्टी तरफ से 7 बार वार लें, और इस जलती हुई होली में डाल दें। ये पुराना अगर कोई आपका दोष हो, नजर दोष हो किसी का, कोई आपका समय ठीक नहीं चल रहा हो, किसी का कुप्रभाव हो, वो उससे ठीक होगा। कुछ नहीं करना है। रेड सेंधा नमक लेना है आपका, सरसों का बीज लेना है पीला, अपने ऊपर से 7 बार वारना है बस, और उसको होली में डाल देना है। ठीक है। लौंग, एक अच्छा लौंग लेना जिसमें फूल लगा होगा, साबुत लौंग, जैसे 7 7 लौंग लेना। ठीक है। और एक एक करके लौंग अपने होली में डालना। और आपके कोई ऐसे ऐसे लोग हों जो कि आप शत्रु मानते हैं, जिनको ये जो आपका अच्छा नहीं चाहते, ये उनका नाम ले गुप्त रूप से, और अगर इसको होली में प्रवाह कर दे, या अ, होली की ज्वाला में प्रवाह कर दे, आपके मन को शांति मिलेगी। इसके साथ शत्रु भी आपको प्रभाव नहीं करेगा। तीसरा है काला तिल और साबुत उड़द। है। अ, तो साबुत उड़द और काला तिल ले, ये इसके साथ ले, 7 साबुत उड़द और काली तिल ले, डाल ले, उसको भी अपने सिर से वार दे और अग्नि में ये कर दे। ये भी बुरी नजर के लिए बहुत अच्छा है। हनुमान चालीसा। अभी अगर आपको कुछ नहीं करना है वहाँ, होली दहन जो है हो रहा है, उस समय बैठ के हनुमान जी से आप प्रार्थना करें कि आपका शुभ करें, आपको सभी संकट से बचाएं, और हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें वहाँ। इससे आपकी शत्रुओं का दमन भी होगा, और आपके जीवन में अड़चने हैं वो भी साफ होगी। फिटकिरी, फिटकिरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एलम। ये नया सात्विक उपाय है। दहन के दिन फिटकरी का एक छोटा 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 टुकड़ा अपने सिरहाने रखकर सोना, सवेरे, रात को। अगले दिन जब होली दहन के दूसरे दिन सवेरे जो है, इसको किसी चौराहे पे रख देना चुपचाप जाके, और ले आना। इससे भी शत्रु और मानसिक पीड़ा से आपको आराम मिलेगी। सूखा नारियल और कपूर, ये तो बहुत हम लोग करते भी हैं ऑलरेडी। एक सूखा नारियल लीजिए, ये, उसमें कपूर भर दीजिए। ठीक? सूखे नारियल को लेकर, जो अंदर का जो नारियल का जो सूखा हुई होता है ना, वो उसमें कपूर भर दे। और कोई भी रोगी हो, ये किसी प्रकार का रोगी हो, उसके ऊपर से 7 बार उसको सीधे घुमाना है, क्लॉकवाइज, और उसको होली में डाल देना। ये घर में रहे तो घर से आप ऐसा करके ले जाओ और जाके होली में डाल दो। महामृत्युंजय का जाप करो उनके लिए, ये भी बहुत अच्छा होगा। नीम की लकड़ी और पीली सरसों। नीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें औषधीय गुण हैं। पीली सरसों, सरसों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, औषधि गुण है।
ये नीम की सूखी लकड़ी और पीली सरसों कुछ थोड़े ले ले हाथ में। है। और जिनको जैसे मौसमी बीमारी कहते हैं, जब वेदर चेंज होता है और जो बीमारियां होती हैं वो अगर है, तो इसमें क्या एनर्जी कम हो जाती है, ऊर्जा कम होती है। तो इनके ऊपर से वार के उसको आप अ, होलिका में डाल दें। घर में अगर किसी प्रकार का कलह हो रहा है या अशांति बनी रहती है, झगड़े होते हैं, ये तो ये नेगेटिव एनर्जी एनर्जी है। तो इसकी होलिका की राख दूसरे दिन जो होगी, राख उसको ले आए और उसको घर के हर कोने में छिड़कते हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष भी ठीक होगा और घर के कलह भी शांत होंगे। हम्म। खाली तिजोरी भरने के लिए गुप्त उपाय। ये तो बहुत मेहनत करने से पैसा नहीं रुकता है या खर्चे हो जाते हैं बहुत, तो लाल रेशम का कपड़ा लें, सिल्क का कपड़ा, उसमें होलिका की थोड़ी राख रखें और एक चांदी का सिक्का या तांबे का सिक्का कोई भी उसमें रख दें। इसको छोटी सी पोटली बना दें और जहां आप धन रखते हैं, जो तिजोरी है, वहां रखें या अपने पास में इसको हर वक्त रखें। आपका अनावश्यक खर्चा कम होगा। नौकरी और व्यापार की तरक्की के लिए काम कभी कभी बनते बनते बिगड़ जाते हैं, बिजनेस में घाटा आता है। होलिका की राख थोड़ी सी राई, राइट, सरसों और सबूत बने एक मोटा नमक जो होता है, इसको कांच की कटोरी में भर देना है, एक छोटे कांच की कटोरी में रख के अपने दुकान में रखना, ऑफिस में या दुकान में मुख्य द्वार के पास में कहीं रख देना, छुपा के रख दो उसको। ठीक है। इससे भी आपको व्यापार में उन्नति मिलेगी और आपका कोई अगर नजर दोष है वो भी दूर होगा। पारिवारिक सुख शांति या गृह कलेश के लिए तो अभी तो हमने देखा नजर दोष के लिए देखा और कुछ प्रॉस्पेरिटी के लिए देखा। तो कपूर और घी, इसकी आहुति दे। घी और कपूर मिला के उसकी आहुति दे दें। ये सभी सदस्य मिलकर अगर करें तो बहुत अच्छा है। और घर के सदस्य मिलकर अगर गाय का घी में भिगा भिगा हुआ कपूर है तो उसको अग्नि में अर्पित करना है बस। गोमती चक्र के उपाय हमने पहले ही बताए थे काफी। ये पति पत्नी में अगर अनबन है या नहीं बनती है तो 3 गोमती चक्र ले लें, उस पर सिंदूर लगाएं और एक साथ एक लाल कपड़े में बांधकर अपने ऊपर से 7 बार वारें और जलती हुई होलिका में डाल दी। यहाँ रिश्तों में जो कड़वाहट है वो दूर करने में ये सिद्धि प्रयोग है। हाँ। मधुर संबंधों के लिए आप गुड़ और सफेद तिल ये एक होलिका में अर्पण करें, आपके संबंध बने रह के। मुख्य द्वार पे, आपके मुख्य द्वार पे रेड गुलाल, रेड होलिका दहन के बाद में आपने होलिका का दर्शन करके आया तो आपके मुख्य द्वार में गुलाल छिड़क दे और वहां घी का दीपक लगाए। इससे लक्ष्मी का आगमन सुगम रहेगा आपके पास में। ग्रह दोष और स्वास्थ्य शांति। नवग्रह नवग्रह दोष के लिए हर एक ग्रह के लिए एक कुछ कुछ संबंधित वस्तु है, उसको वहां डालने। जैसे राहु है उसके लिए जौ देते हैं, मंगल है उसको रेवड़ी बतासे देते हैं, सूर्य है उसके लिए गुड़ देते हैं। या ये गुरु है उनके लिए गेहूं का दान। तो उन चीजों को अगर है आपको लिस्ट चाहिए तो मुझे फोन कर दिए, मैं आपको जरूर दूंगा। ये उन चीजों को आप अगर होलिका में डाल देंगे तो आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, खासकर अगर उसकी महादशा चल रही है किसी किसी ग्रह की तो उसके लिए। अगर यहाँ जब भी आपका होलिका दहन है शाम को, वहां बैठ के, और अभी तो उसके मतलब उसी रात को आज ये भी होने वाला है, ग्रहण दोष भी होगा। 3 तारीख को ग्रहण होगा। तो ग्रहण में बोलिए या आप होलिका के दिन भी बोलिए ओम नमो वासुदेव है या ओम नमः शिवाय, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, इनमें से किसी का भी पाठ करने से आपका आपको बहुत लाभ मिलेगा। कई गुना लाभ मिलता है, जो साधारण समय करते हैं उससे बहुत अच्छा है ये। एक तांबे का बर्तन ले, कॉपर कॉपर का बर्तन,
उसमें गोमती चक्र की होली, यानी होली की रात को भर के उसमें एक रात को गोमती चक्र रखते हैं उसमें एक, और दूसरे दिन सवेरे होली के दिन उसको पिए। ये रोग रोग निवारण के लिए बहुत अच्छा है। ये ऐसे गोमती चक्र तो बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। ये ज्यादा महंगा वाला ना ले, 200 250 500 में मिल जाते हैं। होली की रात को सरसों का तेल, राइट, चौमुखी दिया होता है, राइट, चौमुखी दिया जो है उसको मुख्य द्वार पे लगाएं और उसकी पूजा करें, राइट। भगवान आपको सुख समृद्धि देगा। व्यापार नौकरी में अगर उन्नति नहीं हो तो 21 गोमती चक्र लेके होलिका दहन की रात को उसमें शिवलिंग पे चढ़ा दें उसको, राइट। इवनिंग में जाके होलिका दहन जब है आप उसको शिवलिंग में चढ़ा दें। इसमें बिजनेस से फायदा होगा। हम्म। अभी जो मैंने बताया उसका एक छोटा सा आपको रिव्यू कर देता हूँ। पीली सरसों और सेंधा नमक को लेके कागज में लपेट के डालना है होलिका में। नीम की लकड़ी या पीली सरसों को होलिका दहन में डालना है। लौंग को डालना है। शत्रु बाधा के लिए, मुक्ति के लिए 7 साबुत लौंग लेके अपनी शत्रुता शांत हो जाएगी, उसको डालना है अपने तरफ वार के, अपने घुमा के। काले तिल और 7 साबुत उड़द के दाने होलिका में डालना है। सूखा नारियल गोटा जो होता है उसमें कर्पूर भर के, राइट, रोगी के सिर के ऊपर से पैर तक वार कर उसको डालना है होली में। दहन के दिन फिटकरी का एक छोटा टुकड़ा अपने सिरहाने रखकर सोना है। दूसरे दिन सवेरे कोई चौक पे जाके उसको चुपचाप रख के आ जाना है। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, इसका जाप करे कोई भी, ये आपके लिए फायदा होगा। राख ठंडी होने के बाद दूसरे दिन सवेरे घर लाएं, उसको चारों कोने में डाल दें। आपके घर में कोई अशांति है वो ठीक होगी। लाल रेशम का कपड़ा ले, होलिका की थोड़ी सी राख और एक चांदी का सिक्का ले या तांबे का सिक्का ले, इसे छोटी सी पोटली बनाकर अपनी तिजोरी का या पर्स में रखें। घर के सभी सदस्य मिलकर अगर गाय के घी में भिगा हुआ कपूर अग्नि में अर्पित करें। पति पत्नी में अगर अनबन में है तो 3 मोमबत्ती चक्र लेकर सिंदूर लगाएं और उसे एक लाल कपड़े में बांधकर अपने ऊपर से 7 बार वार कर जलती हुई होलिका में डाल दें। तांबे के बर्तन में पानी के साथ गोमती चक्र गोमती चक्र को तांबे के बर्तन में पानी के साथ रख दे। सवेरे उसको पानी को पिए, रोग निदान होगा। होली की रात को सरसों तेल और चौमुखी दिया, सरसों तेल का चौमुखी दिया अपने मुख्य द्वार पर लगाया, आपको लाभ होगा। व्यापार और नौकरी की उन्नति ना हो रही हो तो 21 गोमती चक्र लेके होलिका की रात शिवलिंग में दे दे चढ़ा दें। कार्यस्थल में बाधा अगर निवारण है तो एक मुट्ठी पीली सरसों और फिटकिरी अपने दुकान या ऑफिस के चारों कोनों में स्पर्श करा दे, जाके उसको खाली लगते हैं और फिर इसे लेकर जलती हुई होलिका में डाल दी। और अगर उन्नति चाहते हैं, अपने घाटा है ऑफिस में या अपने व्यापार में, तो नारियल के ऊपर कलावा, ये जो कलावा होता है उसको 7 बार मौली बांध दे, और उसमें चंदन लगा दे। लगाकर शुभ कामना करते हुए होली की अग्नि में उसको उस नारियल को डालते नहीं, जटा वाला नानी होना चाहिए। स्थिर लक्ष्मी के लिए चने की दाल, तो चने की दाल जो है ये होलिका दान में एक मुट्ठी भीगी हुई चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ ये अर्पित करें। चने की दाल यानी बृहस्पति है और ये आपके भाग्य का कारक है। तो ये सिंपल जो हमने तोड़ के बताया है ये जरूर करें, इसे करने लायक है। अगर आपको इसका लेखा चाहिए तो मुझे फोन कर ले, मैं आपको भेज दूंगा ये। आने वाले मार्च के दूसरे हफ्ते में, पहले या दूसरे हफ्ते में टैरो कार्ड का कोर्स शुरू कर रहा हूँ, उसमें आप जरूर योगदान करें। इसमें क्या है, ज्योतिष जो है ये आपके जीवन का नक्शा समझे। अंक शास्त्र जो है ये आपके भाग्य का गुप्त कोड है। टैरो क्या है, ये आपके हाथ में थमा हुआ जादुई कंपास है जो आपको रोजमर्रा छोटे छोटे और छोटे बड़े फैसलों को या सवालों को तुरंत रास्ता दिखाता है। उनको कैसे सॉल्व करें उसका रास्ता दिखाता है। टैरो को सीखना ज्योतिष शास्त्रों को सीखना कम नहीं करता, वो बढ़ाता है ये। बल्कि आपको आज के दौर में जो चुनौतियां हैं उसके उलझनों में सही दिशा दिखाएगा। ये बड़े प्लान्स में और रोजमर्रा की बातों के बीच में जो दोनों की दूरी मिटाता है। आप टैरो कार्ड को से बहुत इजी है कि कोई व्यक्ति अगर
मैंने एक 8-10 क्लासेस होते हैं उसके, उसको अगर कोई कर ले तो वो अपना प्रैक्टिस शुरू कर सकता है। अगर उसको शिद्दत से करे और थोड़ा याद, इसमें याद रखने वाली भी बात कोई नहीं है। जो भी टेरो कार्ड होते हैं उसके बारे में वहाँ लिखा है, ये कैसे उसको अप्लाई करना है ये हम बता देंगे। ठीक है। आपका ये वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक करें, अगर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आपका कमेंट जरूर लिखें। धन्यवाद।